हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवी क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि रिपीट किया जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में अलग अलग सेट में कई बार मतलब 2-3 साल लगातार रिपीट किया जा चुका है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही केयरफुली देखेंगे और विद सोल्यूशन में आपको बताऊंगा। सारे चीजें आप नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, और एग्जाम से पहले 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे इन सारे क्वेश्चन का। सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 0.1 ओम है और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है, 2.7 ओम है। ठीक है, सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं आपको देखिए अभी सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है सिल्वर के तार का देखिए मतलब 27.5 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर प्रतिरोध इसका दे रखा है 0.1 ओम दे रखा है और 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना दे रखा है, 2.7 ओम दे रखा है। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड यही होता है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि क्वेश्चन को न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए हमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमें दे रखा है यहाँ पर देखिए ताप दे रखा है। पहला ताप देखिए दे रखा है यानी कि T1 इक्वल टू, हम लोग पहले तो आपको T1 कर लिए, कितना दे रखा है 27.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसका प्रतिरोध कितना दे रखा है, इसका हम लोग प्रतिरोध को कर लेंगे R1। हम लोग प्रतिरोध को R से दिखाते हैं तो इसका R1 हो गया, दे रखा है 0.1 ओम दे रखा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा कितना दे रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर 2.7 ओम हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर कितना लिख लेंगे, इसका टेम्परेचर T2 को लिख लेंगे और यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया और यहाँ पे R2 कर देंगे, इसका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध को हम लोग कर देंगे R2 और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 2.7 ओम दे रखी है। अब देखिए ये सारी चीजें तो हमें दे रखी थी। अब इसमें क्या बोल रहा है, सिल्वर के प्रतिरोधकता का ताप गुणांक यानी कि हमें अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे सिल्वर की प्रतिरोधकता का ताप गुणांक कैसे निकालेंगे, ताप गुणांक। ठीक है, देखिए इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, हम जानते हैं अल्फा इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है R2 माइनस R1 अपॉन में होता है हमारे पास R1 इंटू यहाँ पे होता है T2 माइनस T1। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इसी पे हम लोग सारी वैल्यू को पुट करके कैलकुलेशन करके हम लोग वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू देखिए R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, R2 की वैल्यू हमें दे रखी है 2.7 ओम और माइनस R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.1 ओम दे रखी है। ठीक है, और अपॉन में हमें देखिए R1 की वैल्यू लिखेंगे 2.7, T2 की वैल्यू दे रखी है हमें, T2 की वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस दे रखी है और यहाँ पे T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 27.5 डिग्री सेल्सियस दे रखी है। T क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर है इसलिए T1 और T2 कर लिया। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पे 2.7 से माइनस करेंगे 2.1 को कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, 0.6 आ गया और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, माफ कीजिएगा यहाँ पे देखिए R1 था ना, R1 की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो R1 की वैल्यू हमारे पास 2.1, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, बाकी आपका ये सही है। देखिए R1 की वैल्यू हमें दे रखी है 2.1 तो हम लोगों ने 2.1 रख दिया। अब देखिए यहाँ पे रखेंगे 2.1 हो जाएगा। अब देखिए 100 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 27.5 को तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास, इससे माइनस करने पे हमारे पास आ जाएगा 72.5 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई देखिए सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा हमारे पास आएगा, अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 152 इंटू माफ कीजिएगा यहाँ पे हमारे पास आएगा 152.25, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा था थोड़ा सा मिस्टेक था इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इससे मतलब इतनी वैल्यू आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो हम लोग लिख देंगे 0.6 अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 152 इंटू 25। अब इससे डिवाइड करने पर कितना आएगा हमारे पास, इससे डिवाइड करने पर आएगा 0.009 माफ कीजिएगा 39 डिग्री सेल्सियस
इनवर्स आ जाएगा। इसका हम लोग क्या करेंगे, यूनिट, ये हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम लोग क्या करना था, ताप का गुणांक निकालना था, प्रतिरोध के ताप का गुणांक हमें निकालना था। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे फॉर्मूले का खेल था। अगर आपको फॉर्मूला पता होता तो आप सिंपली कैलकुलेशन करके इसको फाइंड कर लेते। अब देखिए कैलकुलेशन करना कोई भी आपको सिखा नहीं सकता, इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अभी क्या करना है, डेली आपको कम से कम 10 से 15 न्यूमेरिकल डेली आपको सॉल्व करने हैं खुद से प्रैक्टिस करके, ठीक है। और मैं आपको वैसे भी मैं यहाँ पे चैनल पे आपको डेली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको फिजिक्स के अपलोड करता रहता हूँ। आप चाहें तो कंसिस्टेंसी बनाकर सारे एक एक वीडियो को देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। आप जाकर वहाँ से विजिट कर देख सकते हैं सारी वीडियोज़ को। सो फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपन इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें पूछा क्या क्या है और हमें गिवन क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण को कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री पर संरेखित है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए, ठीक है। हमें बल आघूर्ण इस पे पूछ रहा है, ठीक है। बल आघूर्ण को हम लोग किससे दिखाते हैं, टाउ से दिखाते हैं। ये चीज आप जान लीजिए, बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बोल रहा है 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग किसे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं। पी इक्वल टू, ये सारे क्या है, हमें गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है। इसको आप एक तरफ नोट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है। तो यहाँ पे हम लोग पी इक्वल टू हमें दे रखा है 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर। और देखिए क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, द्विध्रुव को कोई विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ई इक्वल टू हमें दे रखा है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम दे रखा है, ठीक है। और देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने ई की वैल्यू लिख दी, पी की वैल्यू। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री हमारा ये क्या हो गया, थीटा हो गया। तो थीटा इक्वल टू में दे रखा है 30 डिग्री। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है टाउ की वैल्यू। हमें टाउ की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि टाउ को हम लोग आपको बता दें, बल आघूर्ण को हम लोग किसे दिखाते हैं, टाउ से दिखाते हैं। इस चीज़ को आप अगर आपको नहीं पता तो आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए हमारे पास बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। ये हमारे पास बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। अब देखिए इस पे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, तो वैल्यू को पुट करते ही टाउ इक्वल टू, देखिए पी की वैल्यू हमारे पास 4 × 10⁻⁹ और इंटू ई की वैल्यू हमारे पास 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम है। और यहाँ पे देखिए साइन थीटा, माफ कीजिएगा, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 4 यहाँ पे 20 हो जाएगा। और इंटू, जब देखिए हमारे आधार सेम होती है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻5 और साइन 30 की वैल्यू रखेंगे। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से 2 से यहाँ से 20 को कैंसिल कर देंगे। तो टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 × 10⁻⁻5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 की पावर कुछ नहीं, तो हम लोग 1 मान सकते हैं। अब देखिए आधार सेम हो गए तो घाते क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा। और इसका मतलब यूनिट बताएं तो इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मतलब मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए इसी तरीके के आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। बहुत ज़्यादा लॉन्ग और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराता चल रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलिए देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन दे रखा है हमारा। फ्रेंड्स ये देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, 50 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा कितनी जूल होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया। देखिए क्या बोल रहा है, 50 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा कितनी जूल होगी, हमें फोटोन की ऊर्जा बतानी है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, हम लोगों को 50 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य को हम लोग किसे दिखाते हैं, लैम्डा से दिखाते हैं। लैम्डा इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, 50 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, ठीक है। अब देखिए एंगस्ट्रॉम है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग लिख देंगे
50 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस का 10 मीटर। एंगस्ट्रॉन को हम लोगों ने मीटर में चेंज कर दिया, इसी तरीके से हम लोग चेंज करते हैं। अगर हम लोग को एंगस्ट्रॉन को मीटर में चेंज करना है तो 10 मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 की पावर माइनस 10 से। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है फोटोन की ऊर्जा हम लोग को निकालने के लिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है E इक्वल टू H इंटू न्यू होता है। ये क्या है, न्यू है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम जानते हैं यहाँ पे देखिए हमारे पास न्यू इक्वल टू हमारे पास होता है C अपॉन लैम्डा। ठीक है, क्या होता है C अपॉन लैम्डा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे तो E इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा H इंटू C अपॉन लैम्डा हो जाएगा। अभी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इसमें H क्या है, C क्या है, लैम्डा क्या है, सारी चीज़ें बताऊंगा। देखिए अब देखिए E क्या है, ये तो आप जान ही चुके होंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए E क्या है, फोटोन की ऊर्जा है। तो अब देखिए H क्या है, H होता है हमारा प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है। और C क्या है, यहाँ पर C हमारी प्रकाश की चाल है, ठीक है, लाइट की स्पीड है। और यहाँ पर लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य। अब देखिए हमारे पास H की वैल्यू कितनी होती है, प्लांक कांस्टेंट, यानी कि H की वैल्यू हमारे पास होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल पर हर्ज होती है। ठीक है, ये हमारे पास प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ये वैल्यू आपको एग्जाम में मतलब न्यूमेरिकल के नीचे दी जाएगी, हो सकता है ना भी दे, तो आपको क्या करना है, पहले से तैयार करके जाना है। और देखिए C की वैल्यू यानी कि प्रकाश की चाल की वैल्यू हमारे पास होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखिए सारी वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया, लैम्डा की वैल्यू, H की वैल्यू, C की वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे और कैलकुलेशन का खेल, अगर आप कैलकुलेशन कर ले जाते हैं, आपका आंसर आ जाता है तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए H की वैल्यू रखेंगे, H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और C की वैल्यू हमारे पास 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और अपॉन में यहाँ पे देखिए लैम्डा की वैल्यू हम लोगों ने कितनी फाइंड की है, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करते ही देखिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए E इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास। कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, देखिए ये 3 का मल्टीप्लाई 6.6 से करेंगे। देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हो गया 19। अब देखिए 6.6 का मल्टीप्लाई 3 से किया हम लोगों ने तो कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे देखिए 6.6 का मल्टीप्लाई, देखिए 6.6 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6.6 से मल्टीप्लाई करते ही सबसे पहले देखिए यहाँ पे 6 का 18 हो गया, इससे मल्टीप्लाई किया तो 18 के हम लोग 8 लिख दिया, हासिल बच गया हमारा 1। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई करते ही ये 18 को 19 हो गया, यानी कि 19.8 आ गया। और इनटू में देखिए हमारे पास देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, आधार आधार सेम है तो घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। यानी कि हम लोग का देखिए 34 में से माइनस करना है 8 तो कितना आएगा हमारे पास, 26 आ जाएगा। माइनस का यहाँ पे 26 लिख दिया और अपॉन में हमारे पास दे रखा है 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 दे रखा है। यहाँ से देखिए 50 से इसको कैंसिल करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से देखिए अब इसको 50 से हम लोगों ने डिवाइड किया तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 93 पॉइंट यहाँ पर 6 आ गया, इसको डिवाइड करते ही। और यहाँ पे देखिए इंटू में 10 की पावर माइनस का 26 और यहाँ पे देखिए 10 की पावर माइनस 10 है, ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, 10 की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए आधार आधार सेम है तो इनकी घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 39.6 इंटू 10 टू द पावर ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 16। यहाँ पे इसका वैल्यू की बात माफ कीजिएगा, इसकी यूनिट की बात करें यानी कि मात्रक इसका होता है जूल। ठीक है, इसका मात्रक कितना होता है, फोटोन की ऊर्जा हमें निकालनी थी कितनी जूल होगी, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में ही आपको क्वेश्चन में ही बोल दिया था फोटोन की ऊर्जा कितनी जूल होगी। ठीक है, तो कितनी जूल होगी, 39.6 इंटू 10 टू द पावर 16 जूल होगी। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके के आपको बेसिक क्वेश्चन दिए जाते हैं कैलकुलेशन वाले, अगर आपकी कैलकुलेशन में प्रैक्टिस रहेगी तभी आप इस सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़े से लॉन्ग यहाँ पे कैलकुलेशन के पार्ट आते हैं, वहाँ पर देखिए आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, आपको जो भी करना है खुद से करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके जरूर से जानी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तीनों जितने भी मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, आई होप कि आपको सारे समझ में आएंगे। फिर भी कहीं डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।